दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अंशु नैथानी। बीजेपी के तो क्या कहने, बीजेपी को हर चीज के साथ खिलवाड़ करने में बड़ा मजा आता है और अब ये खेल के मैदान में भी खेल खेलने लग गए हैं। इनकी राजनीति वहां भी परवान चल रही है। सब जगह तो आपने अपना खेल खेला ही है, लेकिन कम से कम खेल को तो छोड़ दिया जाना चाहिए। आखिर खेल के मैदान में ये क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिसने कई खिलाड़ियों को नाराज कर दिया है। वो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो पूर्व कप्तान हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा खेल कम से कम खिलाड़ियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। क्या है पूरी खबर, ये जानने के लिए हम चलते हैं संतोष जी के पास। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज जो हम खबर लेकर आए वो थोड़ा सा लीक से अलग हटकर है, लेकिन भाजपाइयों की पोल खोलने वाली खबर है। जब इस देश का राष्ट्रीय खेल कहा जाने वाला हॉकी, हमें और आपको सबको पता है क्रिकेट को कितनी तवज्जो दी जाती है, हॉकी किस तरह से पिछड़ता चला गया, कई वजहों से पिछड़ता चला गया। जब इस देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी, एक तरह से समझ लीजिए कि उनके पास फंड की क्राइसिस थी, कोई स्पॉन्सर नहीं था, स्पॉन्सरशिप करने को तैयार नहीं था। उनका एक बड़ा स्पॉन्सरशिप जो सहारा के पास था, सहारा का साम्राज्य ढह चुका था। उसके बाद भारतीय हॉकी और हॉकी इंडिया जो कह लीजिए फेडरेशन था, वो सरकार के पास गई। केंद्र में मोदी साहब प्रधानमंत्री थे। अब मोदी साहब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और वो जो 17-18 का जो पीरियड था वो और अच्छी अच्छी बातें करने का पीरियड था, क्योंकि उनका असली चेहरा उस समय लोगों के सामने पूरी तरह से आया नहीं था। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम हॉकी इंडिया को, हमारे पास स्पॉन्सर करने के देने के लिए पैसे नहीं है। हॉकी इंडिया बिल्कुल परेशानी में था। ऐसा लग रहा था कि इस देश के राष्ट्रीय खेल का एक तरह से समापन हो जाएगा, भारतीय हॉकी टीम का कोई नामलेवा भी नहीं बचेगा। तमाम तरह से दिक्कतें खड़ी थी, कई तरह की दिक्कतें खड़ी थी, और तब अचानक एक राज्य के मुख्यमंत्री, आप कल्पना कीजिए अंशु जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार ये हाथ खड़े कर चुके हैं कि नहीं, हम हॉकी इंडिया को नहीं कर सकते स्पॉन्सर। एक राज्य के मुख्यमंत्री सामने आते हैं और वो मुख्यमंत्री कहते हैं कि ठीक है, मैं स्पॉन्सर करूंगा। और एक बात और, हम लोग मजाक मजाक में कई बार कहते हैं कि भैया अमित शाह के बेटे जय शाह कहां से क्रिकेट उन्होंने सीखी, क्रिकेट कब खेले। लेकिन वो जो राज्य के मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आगे भी बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भारत के गौरव, भारत के राष्ट्रीय खेल, भारत का सर उठाने वाला, जो ओलंपिक में एक के बाद एक लगातार मेडल भारत ने जीते थे और बाद में वो बदहाली की तरफ चला गया था हॉकी इंडिया, हॉकी की टीम, हम इसको स्पॉन्सर करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कोई वो हॉकी इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष नहीं बने, उन्होंने कहा हम स्पॉन्सर करेंगे, निस्वार्थ भाव से स्पॉन्सर करेंगे। उसका क्रेडिट भी उन्होंने नहीं लिया, और स्पॉन्सर करने के साथ ही भारतीय हॉकी टीम के दिन एक बार फिर से बदलने लगे। और बड़ी दिलचस्प बात मैं बता दूं कि नवीन पटनायक साहब जो हैं, वो स्कूल स्तर पर हॉकी टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। अब जो लोग भी हॉकी खेलते हैं वो जानते हैं कि स्ट्राइकर और गोलकीपर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गोल तो 1 2 3 4 ही होते हैं। कुछ कुछ मेजर ध्यानचंद जैसे जादूगर होते हैं, वो एक अलग ही मामला था, वो आदित्य थे, वो उनका कोई जोड़ नहीं था। लेकिन गोलकीपर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो नवीन पटनायक उतरे कि हम हॉकी इंडिया को हम फिर से एक तरह से जीवित करेंगे। और पूरा एक दिलचस्प वो है कि उन्होंने स्पॉन्सर किया 2018 में, फिर जब ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक के बाद फिर 10 साल के लिए उन्होंने आगे कर दिया। बीच में क्या हो गया, पिछली बार का विधानसभा चुनाव वो धोखे से भारतीय जनता पार्टी से हार गए। वो जो वोट चोरी और ये तमाम चीजें हैं, नवीन पटनायक बीजेडी बाकायदा चुनाव आयोग तक उन्होंने पहुंची, उन्होंने कई तरह की शिकायतें, उसमें हुआ नहीं। उसके बाद अब मोदी साहब का जो एंटीना होता है वो खड़ा हो जाता है, एंटीना वो दूसरे डायरेक्शन में चलने लगता है। और दूसरे डायरेक्शन में क्या चला, इंडियन क्रिकेट टीम आज भी मैन इन ब्लू है, उनका नीला रंग नहीं बदला गया है। लेकिन इंडियन हॉकी टीम, पुरुषों की हॉकी टीम और हमारी महिलाओं यानी लड़कियों की हॉकी टीम, दोनों ही मैन इन वुमेन और मैन इन ब्लू और वुमेन इन ब्लू, दोनों का रंग बदल दिया नारंगी। अंशु जी, किसी भी रंग से कोई परहेज नहीं है। लाल, काला, पीला, गुलाबी, हरा, नीला, नारंगी, ये तमाम रंग जो है वो जीवन को रंगीन बनाते हैं। और भारत की जो रंग वाली जो परंपरा है, हर रंग का अपना एक महत्व है।
अगर रिसर्च करेंगे तो हर रंग का एक अपना महत्व हो, चाहे वो नीला हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो काला हो या पीला हो। और मैं तो कई बार मजाक में कहता भी हूँ कि जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, बहुत सारे रंग जीवन में होते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, उसको नारंगी कलर में बदल। न इन्होंने एक्सपर्ट की कोई राय ली, ना इन्होंने हॉकी टीम के पूर्व कप्तानों की कोई राय ली, ना इन्होंने हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ियों की राय ली, बल्कि जिस तरह से थोपा जाता है उस तरह से इन्होंने इसको थोप दिया। और अब ये विवाद बढ़ रहा है, ये लंबा चौड़ा विवाद बढ़ रहा है। पहले मैं दर्शकों को थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हमें ये बताना चाहिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कैसे किसी खेल की तस्वीर बदल सकता है। इस बात को आप समझ लीजिए कि गुजरात उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ये देखिए आज तक की खबर है अर्जुन जी, और आज तक की ये खबर हमें क्या बता रही है, इसको अच्छी तरह से हम लोगों को समझना चाहिए। जो मैंने अभी बताया कि साल 2000, वर्ष 2000 से उड़ीसा सरकार की कमान संभाल रहे बीजू जनता दल के मुखिया व राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने का फैसला किया था। नवीन पटनायक की सरकार ने सहारा कंपनी के बाद सन 2018 में हॉकी इंडिया फेडरेशन के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए स्पॉन्सर करने की डील साइन की। इस दौरान नवीन सरकार ने हॉकी इंडिया फेडरेशन से आगामी 5 सालों तक भारतीय हॉकी पुरुष, सिर्फ पुरुषों की टीम को नहीं अनुसूचित, महिलाओं की टीम को भी आगामी 5 सालों तक भारतीय हॉकी पुरुष व भारतीय महिला खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करने की बात की। और नवीन पटनायक का जो गोल था कि हॉकी तो आगे बढ़े ही, हॉकी एक बार फिर से अपने पुराने गौरव को तो वापस पाए ही, लेकिन इसके साथ ही वो हर आदिवासी बच्चे को इस राष्ट्रीय खेल के साथ जोड़ना चाहते थे। भाजपाइयों की तरह नहीं कि एक राष्ट्रपति बना दिया आपने, जो कि एक संवैधानिक पद है, जो सम्मान का पद है, लेकिन बार बार आप उस पद को राजनीति में घसीट लाते हो कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। अरे आपने थोड़ी बनाया, इस देश के लोकतांत्रिक मिजाज ने बनाया। नवीन पटनायक ने कभी इनका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की। और इसके साथ ही आप समझ लीजिए कि ये इतना बड़ा फैसला था, ये नवीन पटनायक का इतना बड़ा फैसला था, उसके बाद हॉकी की टीम की जो दशा और दिशा है वो बदलने लग गई, वो तमाम चीजें आगे बढ़ने लग गई। भारत हॉकी टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, और इतना शानदार प्रदर्शन किया कि कई दशकों बाद भारतीय हॉकी टीम जो है उसने इतिहास रच दिया। टोक्यो में आयोजित ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक हासिल कर एक तरह से फिर से पुराने गौरव भरे दिनों को वापस लेके आए। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों ने ओलंपिक सेमीफाइनल मैच में जगह बनाकर इतिहास रचा, और इसका श्रेय दो लोगों को दिया जाता है। राजनीतिक तौर पर अगर मैं कहूं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री उस समय के नवीन पटनायक, और दूसरा भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जो रहे हैं दिलीप तिर्की, इन दोनों को जाता है। और इन दोनों ने भारतीय हॉकी टीम की दशा और दिशा को बदलने का काम किया था। ये तमाम चीजें उन्होंने की और सरकार बदली, और सरकार बदलते ही मोदी साहब ने ये नहीं सोचा, या उड़ीसा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये नहीं सोचा कि हमें हॉकी की टीम के लिए अच्छा काम करना है, उनके खिलाड़ियों के लिए बेहतर काम करना है, उनकी टीम उनके खिलाड़ियों को कुछ अच्छा देके जाना है। इसकी बजाय उनका ध्यान सीधे गया रंग पर। और एक बात और बता दूं, आप कल्पना कीजिए उस स्थिति की अंशु जी, आज अगर मान लीजिए उड़ीसा में आज बीजेपी, अभी तो है बीजेपी की सरकार, लेकिन केंद्र में अगर कल को कोई तीसरे मोर्चे की सरकार बनती और नवीन पटनायक प्रधानमंत्री बने, दर्शकों से कहूंगा ध्यान से सुने कि नवीन पटनायक प्रधानमंत्री बने और उड़ीसा की सरकार अगर किसी को स्पॉन्सर कर रही हो किसी गेम को, और वो एक पोस्टर जारी करे, वो एक विज्ञापन जारी करे, तो उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री की शक्ल तो होगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की तो तस्वीर होगी, लेकिन नवीन पटनायक प्रधानमंत्री होने के बाद भी क्या कोई भाजपाई मुख्यमंत्री उनकी तस्वीर लगाएगा? कतई नहीं लगाएगा, कतई नहीं लगाएगा। लेकिन नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उड़ीसा की सरकार हॉकी टीम की स्पॉन्सर थी, और उस समय जो पोस्टर जारी किए गए, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, नवीन पटनायक ने अपने लोगों को कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो भी लगी होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के मुखिया है, निर्वाचित तौर पर देश के प्रधानमंत्री। इतना बड़ा दिल रखने वाले नवीन पटनायक की हॉकी टीम के साथ जो पहचान जुड़ी थी, आपने उसको बदलने के लिए उसका रंग भगवा कर दिया। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच को एक बार फिर से दिखाता हुआ नजर आता है, और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। हम भी अपने दर्शकों को आगे बताएंगे, दर्शकों से कहेंगे कुछ सेकंड हमारे, कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आपके पास वापस आने से पहले
जरा मैं नवीन पटनायक साहब ने जो पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। इतना लंबा चौड़ा पोस्ट आमतौर पर नेता तभी लिखते हैं अंशु जी, जब वो भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। इस लंबे चौड़े पोस्ट को मैं हिंदी में बता देता हूं कि नवीन पटनायक ने ये साफ साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से भगवा किए जाने से दुखी और आहत हूं। और पूरी खबर आपको बता देता हूं, ये बाकायदा हिंदी में भाषा ने भी रिलीज की है, पीटीआई की हिंदी एजेंसी है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के पारंपरिक नीले रंग को बदलकर भगवा किए जाने पर गहरी पीड़ा व्यक्त की है। भारतीय पुरुष और भारतीय महिला हॉकी टीम अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले FIH विश्व कप में अपनी पारंपरिक नीली जर्सी की जगह भगवा रंग की जर्सी में नजर आएगी। लगभग एक दशक पहले जब नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, तब उड़ीसा सरकार भारतीय हॉकी टीम की प्रायोजक बनी थी, यानी स्पॉन्सर बनी थी। हॉकी इंडिया द्वारा, यानी भाजपा सरकार के दबाव में जो हॉकी इंडिया ने सोशल मीडिया पर नई जर्सी जारी की है, उस पर पटनायक ने एक्स पर, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लंबी चौड़ी पोस्ट जारी कर कहा, यह जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के ऐतिहासिक रंग को बदलकर भगवा कर दिया गया है। हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि जर्सी का डिजाइन और रंग एक कहानी बताने और भारत का गौरव दिखाने के लिए है, और बाकी वो कई तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन नवीन पटनायक ने इस बदलाव पर चिंता जताते हुए कहा, भारतीय हॉकी टीम का प्रतिष्ठित नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं है, यह देश की खेल विरासत से जुड़ी भावना है। दशकों से इस रंग ने हमें उम्मीद, जीत हार और खेल में उत्कृष्टता की तलाश में एकजुट किया है। हॉकी से अपने भावनात्मक जुड़ाव को याद करते हुए नवीन पटनायक ने कहा, हम अपनी पुरुष और महिला टीमों के साथ रोए हैं, हंसे हैं, जश्न मनाया है और गर्व से खड़े रहे हैं। नीली जर्सी पहनकर हमारी टीमों ने दुनिया के मंच पर राष्ट्रगान बजते समय ओलंपिक पदक जीते हैं। स्कूल स्तर पर, जैसा कि मैंने बताया दर्शकों को, हॉकी टीम के गोलकीपर रह चुके नवीन पटनायक ने कहा, नीला रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से लिया गया है, यह हमारे राष्ट्रीय गौरव और पहचान का प्रतीक है। नीला रंग हर भारतीय का है। पटनायक ने यह भी याद दिलाया कि जब भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजक मिलने में परेशानी हो रही थी, तब उड़ीसा ने इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय टीम और स्पिरिट खेल का समर्थन करने वाला पहला और एकमात्र राज्य बनने का गौरव हासिल किया था। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हर उड़िया को राष्ट्रीय हॉकी के लिए राज्य के इस योगदान पर गर्व था। 41 साल, मैंने कहा कई दशकों के बाद, 41 साल के लंबे इंतजार के बाद हमारी पुरुष टीम ने ओलंपिक पदक जीता, सिर्फ इसलिए कि उड़ीसा में सरकार बदल गई है। हमारी राष्ट्रीय टीम की जर्सी का रंग नहीं बदला जाना चाहिए, यह बेहद निम्न स्तर की राजनीति है। हमारे लिए नीली जर्सी वही महत्व रखती है जो अर्जेंटीना की धारियों वाली जर्सी और ब्राजील की पीली जर्सी का है। यह हमारी यादों से बसी हुई है। इस रंग में बदलाव हमारी अमूल्य खेल विरासत को मिटाने का घटिया प्रयास है। राष्ट्रीय प्रतीक हमें जोड़ने के लिए होते हैं, बांटने के लिए नहीं। सत्ता में बैठे लोग इससे इंकार कर सकते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उड़ीसा में हर कोई इस सरकार की इमारतों, बसों और यहाँ तक कि पुलों के रंग बदलने की प्रवृत्ति देख रहा है, और उड़ीसा की भाजपा सरकार के तहत यही एकमात्र काम हो रहा है। लेकिन अब उसी सरकार ने हमारी टीम के रंग बदल दिए हैं। मैं हॉकी जैसे राष्ट्रीय खेल का राजनीतिकरण करने की भाजपा उड़ीसा की इस कोशिश की कड़ी निंदा करता हूं। इसने देश भर के लाखों खेल प्रेमियों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है और उस गर्व को भी ठेस पहुंचाई है जिसके साथ उड़ीसा ने राष्ट्रीय हॉकी का समर्थन हासिल किया है। आप समझ लीजिए कि नवीन पटनायक कितने भावनात्मक रूप से दुखी है, क्योंकि वाकई उन्होंने अंशुजीत इस खेल को बढ़ाने के लिए काम किया था। ये तो वैसा ही हो गया कि जब कोई बच्चा भूखा हो और शायद अपने प्राण गंवाने की कगार पर हो, एक व्यक्ति आता है, उसको कुछ खिलाता है और कहता है कि जो तुमने पहन रखा है वही सब कुछ है। जब वो खा लेता है, जीवित हो जाता है, हष्ट पुष्ट हो जाता है, तो एक दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है अरे तुम तो अच्छे तो हो, लेकिन ये कपड़े में मजा नहीं आ रहा, इस कपड़े को बदल देते। वो ये नहीं सोचता कि उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, उसको और ज्यादा पढ़ाया कैसे जाए, ट्रेनिंग कैसे दी जाए, मजबूत कैसे किया जाए। वो ये सोचता है कलर बदल दो। क्यों? क्योंकि पुराना वाला कलर किसी और की याद दिलाता है। अब इसको हम छोटी सोच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे अंशु जी? ये अपने आप में पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की। मैं क्या कहूं उसको, मैं आमतौर पर अंग्रेजी में इसका शब्द यूज करता हूं डबल स्टैंडर्ड। हिंदी में इसका शब्द का मतलब कुछ और होता है, इसलिए अंग्रेजी में यूज कर लेता हूँ। अंग्रेजी भाषा थोड़ी सी सभ्य लगती है कभी कभी। जी
लेकिन संतोष जी, मुझे तो यही लगता है कि ये पूरी तरीके से छोटी सोच को दर्शाता है, एक संकीर्ण सोच को दर्शाता है, क्योंकि जो खेल है, खेल किसी एक पार्टी का नहीं होता है, जो खिलाड़ी हैं किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं, कोई सत्ताधारी दल के नहीं होते हैं, वो देश की संपत्ति होते हैं। और जो देश की संपत्ति होते हैं, पार्टियां आती हैं जाती हैं, देश तो वही रहता है, आती हैं जाती हैं, तो लेकिन जो देश के प्रतीक चिन्ह है उनको नहीं बदला जाता है। अब ये कल को ये कह दे कि हमारे देश के जो भी प्रतीक चिन्ह है, क्या ये उन्हें भी बदल देंगे? ये तो बहुत ही संकीर्ण सोच है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब हॉकी को कोई संभालने नहीं आ रहा था, एक अनाथ की तरह छोड़ा हुआ था, तब नवीन पटनायक किसी एक कहा जाएगा खेवनहार की तरह वो प्रकट हुए और उन्होंने हॉकी टीम को एक तरीके से गोद लिया, एक पिता की तरह उन्होंने गोद लिया और उन्होंने कोई शोर शराबा नहीं मचाया, कोई अपने पोस्टर नहीं छपवाए, कहीं पर वो टीम के साथ भी नजर नहीं आए उस तरीके से, लेकिन उन्होंने वो सारा समर्थन, वो सब कुछ उस हॉकी टीम को मुहैया कराया जो जिस वक्त उसकी जरूरत उस टीम को थी। कहने को तो हम इसे राष्ट्रीय खेल के कहते हैं हॉकी को, लेकिन सरकार को इसकी कोई सुध-बुध नहीं थी। भाई क्रिकेट के ग्लैमर और पैसे के आगे हॉकी को नहीं पूछा गया। तो आज आप उसकी रंग बदल के जर्सी का क्या बताना चाहते हैं कि आपने कुछ किया, और ये तो कितनी छोटी सोच है कि आप अपनी एक पार्टी से जुड़ा हुआ उसको रंग देकर क्या अंतरराष्ट्रीय संदेश भी देना चाहते हैं कि भारत में क्या डेमोक्रेसी इतनी कमजोर है कि सत्ताधारी पार्टी को अपना प्रचार ऐसे करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी का जो कलर है वो राष्ट्रीय टीम की जर्सी उस पर पहनाई जा रही है। भाई नीला रंग हमारी पहचान है, हमारी राष्ट्रीय टीमों की। कहीं पर भी जाते हैं तो नीले रंग से हमको हर टीम है, चाहे वो क्रिकेट की है, चाहे वो बॉक्सिंग की है, मतलब जितने भी खेल हैं और बाकी जो ये कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें नीला रंग हमारी पहचान है। और उनकी छोटी सोच देखिए कि ये हर जगह यही करते हैं। भाई सरकारी चैनल है हमारा दूरदर्शन, लेकिन फिर भी वो कुछ स्वायत्तता रखता है। हमने देखा इतने सालों में उसका लोगों का रंग ऐसा बदला नहीं गया, लेकिन वहां पर भी नहीं छोड़ा गया। दूरदर्शन के लोगों को भी गेरुआ भगवा नारंगी कर दिया गया और काफी उसके लिए बारे में आलोचना हुई, तो बहुत तरह की सफाइयां दी गई। उसके बाद देखिए जी, चलिए कर सकती है सरकार, पर इनकी सोच दर्शाती है कि वंदे भारत ट्रेन ये भगवा रंगों में। अब तो बिहार में ये देखने में आ रहा है कई स्कूल की बिल्डिंग्स को आप भगवा रंग में रंग रहे हैं। ठीक है, शिक्षा में आपने भगवाकरण पूरा कर दिया, आरएसएस तो पूरा घुसा ही दिया है आपने, लेकिन लोगों की सोच में इस रंग को डालना और उससे एक विभाजन पैदा करना। बात रंग तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन रंग को जब आप एक विशेष समुदाय, विशेष संप्रदाय, विशेष धर्म से जोड़ते हुए, विशेष पार्टी से जोड़ते हुए उसमें राजनीति घुसाएंगे, तो वो एक शर्म की बात बन जाती है, ना कि किसी प्राउड या किसी प्राइड या किसी गर्व की बात होती है। तो भारतीय हॉकी के साथ जो किया है और खिलाड़ियों का जो ये गुस्सा है, मुझे लगता है उसका सम्मान करते हुए तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। खेल में इस तरह की राजनीति नहीं लानी चाहिए, बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, और अगर खिलाड़ियों का जरा भी सम्मान करते हैं तो उसे वापस लेनी चाहिए। उसमें भी अंशु जी देखिए, आप इस देश के नेताओं की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। अभी तक मोटे तौर पर शायद नवीन पटनायक इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कभी हमला नहीं किया। यहां तक कि जब वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी थे, जितनी प्राकृतिक आपदाएं आई है, उड़ीसा सरकार ने अपने फंड से, अपने बजट से उनको देखा है और उन प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान भी न्यूनतम हुआ है। 0 कई बार कैजुअलिटी हुई है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार ने बिना राजनीति में पड़े हुए कि केंद्र से पैकेज चाहिए, केंद्र से फंड चाहिए, जैसे हमारे बिहार में कहा जाता है कि बाढ़ जो है वो मंत्रियों के लिए और अधिकारियों के लिए एक सरकारी उत्सव की तरह होता है। क्यों? क्योंकि पैसा आता है, बंदर बाट होती है। ईमानदारी से नवीन पटनायक ने इस तरह की व्यवस्था की कि उन्हें केंद्र के सामने कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ा। जब भी केंद्र को जरूरत पड़ी मोदी को, मोदी ने मदद मांगी लोकसभा में, राज्यसभा में, और व्यक्तिगत तौर पर नवीन पटनायक ने कभी नहीं किया। लेकिन ये जो नवीन पटनायक का पोस्ट बताता है, आप समझिए कि दिल को कितनी गहरी चोट लगी। एक सपने को आप मारना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको राजनीति करनी है। और सिर्फ नवीन पटनायक का सवाल नहीं है, पूरा डिटेल में लेकर बैठा हुआ हूं, आपके सामने बता देता हूं। बीबीसी की खबर है कि पूर्व हॉकी टीम के कप्तानों ने भी कहा ये बहुत ही गलत फैसला है, बहुत ही गलत फैसला है। पूर्व पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तानों की अगर मैं बात करूं तो पूर्व कप्तान और ओलंपियन वीरेन रस्किना ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि दशकों पुरानी
जो खेल परंपरा है इसको छोड़ा जा रहा है। इस पर कई तरह के सवाल उठते हैं। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं मानता हूं कि हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह शर्मनाक है कि भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा नीली रही है। मैंने वर्षों तक गर्व के साथ नीली जर्सी पहनी है। प्रशंसक भी भारतीय टीम को नीली जर्सी में ही देखना चाहते हैं। आखिर नारंगी रंग का तर्क क्या है? ये बदला क्यों जा रहा है? पूर्व पुरुष हॉकी टीम के एक और पूर्व कप्तान हैं अंशु जी, प्रगट सिंह, उन्होंने भी खेल पर विचारधारा थोपने के आरोप लगाए। देखिए मैसेज किस तरह से जा रहा है। हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, आप उनके खिलाड़ियों के दिमाग में क्या भर रहे हैं? ये विवाद भर रहे हैं। जहां पूर्व हॉकी टीम के कप्तानों को हमारे बच्चों को गाइड करना चाहिए कि आपको किस तरह से खेलना है, कैसे मेडल जीत कर कराना है। ऐसे समय पर एक बड़ी परीक्षा होती है। वो हम लोग कहते हैं ना कि जब एक बड़ी परीक्षा बच्चा देने जाता है तो दही और चीनी खिलाते हैं और दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करते हैं ताकि दिमाग में तनाव ना हो। आप क्या कर रहे हैं? अपनी राजनीति के लिए आप हमारे खिलाड़ियों के साथ और कुछ पूर्व खिलाड़ियों को मैदान में उतरना पड़ रहा है, क्योंकि जो वर्तमान खिलाड़ी वो भी कह नहीं सकते, नहीं तो बोलते तो वो भी, लेकिन अनुशासन भी कोई चीज होती है। तो पुरुष प्रगट सिंह पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है और उन्होंने एक समाचार एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि दशकों से हॉकी इंडिया की टीम गर्व के साथ नीली जर्सी पहनती रही है और यह रंग हमारी खेल पहचान का हिस्सा बन चुका है। इसे केसरिया रंग में बदलना भारतीय जनता पार्टी सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें हर जगह अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश दिखाई देती है। प्रगट सिंह ने कहा, खेलों का राजनीतिकरण करने की बजाय बेहतर बुनियादी ढांचा, जो हमने सबसे पहले जिक्र किया था, बेहतर बुनियादी ढांचा, विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खिलाड़ियों को अधिक समर्थन देने पर ध्यान देना चाहिए। खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। खेल का कोई धर्म या जाति नहीं होती, केवल खेल भावना होती है। और नवीन पटनायक ने एक शानदार हॉकी का स्टेडियम बनवाया उड़ीसा में। आप एक और स्टेडियम बना देते, उससे बड़ा बना देते, लेकिन रंग बदलना, इसके अलावा कोई आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ये अपने आप में थोड़ा सा दिल को दुखाने वाली बात है। सीधे तौर पर अगर मैं कहूं, बिल्कुल, इन्होंने खेलों को भी नहीं छोड़ा। ये बड़ी ही दुख और शर्म की बात है कि जिस तरह से कई आरोप भी आ रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में भी धर्म के नाम पर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जिसमें एक समुदाय के खिलाड़ियों को बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखनी पड़ रही है। हमने देखा है कि ये तमाम चीजें भी हुई हैं जो कि खेल में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और खिलाड़ियों को तो इन सब चीजों से अलग रखा जाना चाहिए, पर ये अपनी राजनीति से ऊपर किसी को देखते नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो महिला पहलवानों के साथ वो बात नहीं होती। जिस तरह से जब महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ धरना किया था, प्रदर्शन किया था, उसके बाद हमें याद है विनेश फोगाट जब गई थी वो अंतरराष्ट्रीय पहलवान की प्रतिस्पर्धा में कुश्ती की भाग लेने के लिए, तो वहां उनके साथ क्या हुआ था, जब थोड़े से वेट के कारण उनके साथ जो इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तब किस तरह से उनके साथ जो भारतीय प्रशासन और टीम का जो सहयोग होना चाहिए था वो भी उनको नहीं मिल पाया। उनकी ऐसी शिकायत थी कि उसमें भी पॉलिटिक्स घुसाई गई। इन सब चीजों को, खेल को तो कम से कम आप छोड़ दीजिए, यही अनुरोध है कि कम से कम खेल को छोड़ दीजिए, वहां पे धर्म को मत लाइए, वहां पर पार्टी के रंग को मत लेकर आइए, क्योंकि इसमें आप भविष्य में जो भी खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं उनको हतोत्साहित करेंगे। आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ कि धर्म के और रंग के और संप्रदाय के और जाति के नाम पर खेल में कहीं कोई विभाजन हुआ हो, लेकिन इनकी सरकार में वो भी हो रहा है। ये बहुत दुखद तस्वीर है। यही मैं कहना चाहूंगी और इसके साथ चाहूंगी आप कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाएं। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल अंशु जी, बिल्कुल आपने जैसा कहा। और मैं चलते चलते आखिर में एक चीज जो मैंने स्टेडियम का जिक्र किया, मैंने राउरकेला, शानदार स्टेडियम, भव्य स्टेडियम। मैं तो फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, रंग को विवादों का विषय मत बनाओ, धर्म को विवादों का विषय मत बनाओ। एक व्यक्ति ने जो मदद की, आप बड़ी लकीर खींचो। आप नवीन पटनायक ने जो किया, आप उससे बड़ी लकीर तो खींच के दिखाओ। वहां के स्कूलों का, वहां के बिल्डिंगों का, वहां सरकारी भवनों का, हॉकी इंडिया के टीम के खिलाड़ियों का। सिर्फ रंग बदलने से क्या विकास हो जाएगा? सिर्फ रंग बदलने से क्या विकास हो जाएगा? देश की जनता के साथ साथ अंशु जी, उड़ीसा की जनता भी पछता रही है। मैं तो पुरी गया था जगन्नाथ दरबार में दर्शन करने के लिए, और पुरी में दर्शन करने के बाद हम लोग फिर भुवनेश्वर आए। सारे रास्तों में बहुत सारे लोगों से बात, टूरिस्ट से नहीं,
वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत होती रही, चाहे कामकाज की बात हो, धंधे की बात हो, व्यापार की बात हो, वो समझ रहे हैं कि गलती कर दी हमने बीजू जनता दल को हरा के। हालांकि बीजू जनता दल हारा नहीं था, क्योंकि जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है वो वोटर लिस्ट और इन सब चीजों में, वो ही अपने आप में बताती है कि बीजेपी की जीत के पीछे की कहानी कुछ और है। लेकिन क्या अगली बार यही कहानी दोहराई जाएगी? अपने दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए, आप उड़ीसा के हैं तो भी, उड़ीसा से बाहर के तमाम दर्शक है तो भी, कि क्या मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रंग बदलने पे ध्यान देना चाहिए, या रंग बदलने से ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों को वो तमाम सुविधाएं मिले, वो वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं मिले, ताकि वो मेडल जीतकर हमारा मान बढ़ाते रहे। क्या आपका मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मुझे और अंशु जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार। नमस्कार।